भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी। कहा 2500 वर्ष बाद भी आज भगवान महावीर का निर्माण दिवस मना रहे हैं। भारत मंडपम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमृतकाल में शुरुआती दौर में है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। देश में बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। राष्ट्रपति ने महावीर जयंती को लेकर दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय के भाइयों और बहनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने लिखा, भगवान महावीर त्याग, करुणा, संवेदनशीलता के प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अथक भावना के साथ देश की प्रगति में काम करने के महान विरासत को आप लोगों ने आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी की 8 सहित देश की 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के रुझान इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि आम जन का मत मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। मायावती ने दूसरे चरण के लिए आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। मायावती अमरोहा और गाजियाबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। कांग्रेस का दूसरे चरण में सबसे बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। इसमें दोनों दल 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इन सीटों पर 2 दलित, 1 मुस्लिम और 1 ब्राह्मण महिला को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा, प्रथम चरण में इंडिया गठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और हर वर्ग, हर जाति का वोट मिल रहा है। पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह 72 की दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वे लंबे समय से गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित थे। मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। कहा, इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कानपुर नगर पहुंचे भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें 400 के पार सीट चाहिए। अलीगढ़ के मैरिस रोड स्थित होटल में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ और हज राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने प्रेस वार्ता में कहा, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। लखनऊ में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में तलाशी के दौरान 313.99 करोड़ रुपए की शराब, ड्रग्स और अन्य सामग्री जब्त की गई है। तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों के चुनाव में शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच में 78 नामांकन निरस्त हो गए हैं। अब 104 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। 22 अप्रैल को नाम वापसी के बाद तीसरे चरण के प्रत्याशियों की असली तस्वीर साफ हो जाएगी। कानपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया गया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। मैनपुरी के जिला अध्यक्ष आलोक शाक्य को समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली है। मामला उनकी बेटी की शादी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद मरम्मत का काम जारी है। वाराणसी में मां गंगा की गोद में श्री राम दरबार शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में 10 बजरे पर सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। और अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही प्रदेश में लू का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने शनिवार को बहराइच में लू चलने की पुष्टि की है। बहराइच में दिन का तापमान 42.4 रहा, जो कि सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक था।